देखो, लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किया था। इसमें मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया था? टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें फर्म एक सेक्टर थी और हाउस होल्ड दूसरा सेक्टर था। यहां पर मैंने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कुछ बोला था? नहीं। तो मैंने आप लोगों को जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करवाया है टू सेक्टर इकोनॉमी में, ये विदाउट फाइनेंशियल मार्केट था। विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ना? फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? पहले एक बात समझो, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है, जैसे आप लोग कभी सुने हो सब्जी मार्केट? सब्जी मार्केट सुने हो? सब्जी मार्केट में क्या मिलती है? सब्जी। सब्जी खरीदने और बेचने वाले मिलते हैं। शेयर मार्केट सुने हो? शेयर मार्केट क्या है? वहां क्या मिलता है? शेयर। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में क्या मिलता है? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या होता है? बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा होता है ना, वो हमको कहां से मिलता है? फाइनेंशियल मार्केट से। अब जो पैसा हमको मिल रहा है वो अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप सब्जी मार्केट में जाते हो, क्या एक ही सब्जी मिलती है कि तरह तरह की सब्जी मिलती है? अलग अलग टाइप की मिलती है ना। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में जब जाओगे तो आपको तरह तरह का फाइनेंस मिलेगा, ठीक है। वो डेट के फॉर्म में भी हो सकता है। डेट समझते हो? डेट मतलब उधार, लोन के फॉर्म में। और इक्विटी के फॉर्म में भी मिल सकता है। इक्विटी मतलब सामने वाला पैसा लगाएगा तो आपके बिजनेस में मालिकाना हक रख लेगा। दो टाइप के फाइनेंस मिलते हैं, डेट के फॉर्म में भी मिल सकता है और इक्विटी के फॉर्म में भी मिल सकता है। देखो, तो अभी मैं आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बता रहा हूं। ये सिर्फ समझने वाली बात है, इसका कोई ज्यादा थ्योरेटिकल अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ डायग्राम से समझाऊंगा। और इसमें विथ फाइनेंशियल मार्केट वाला बता रहा हूं, ठीक है। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट। विथ फाइनेंशियल मार्केट, विथ फाइनेंशियल मार्केट। देखो, पहले अपन जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो डायग्राम में वापस से लिख रहा हूं। इस तरफ क्या होती है? फर्म, और इधर क्या होता है? हाउस होल्ड, ठीक है। इधर क्या होती है? फर्म, और इधर क्या होता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बदले फर्म के अंदर फिर क्या प्रोडक्शन होता है? गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है। और फिर उस गुड्स और सर्विस को कौन खरीदता है? हाउस होल्ड। ये कैसे आ नहीं रहे? हाँ, अब आया। देखो, समझो पहले, हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म को क्या देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, ठीक है। उसके बदले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब जाते हैं फर्म में, तो यहां पर क्या करते हैं लोग? गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट देता है। फैक्टर पेमेंट देता है। ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, लास्ट क्लास का ही है, ठीक है। और जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए उसको कौन कंज्यूम करता है? हाउस होल्ड कंज्यूम करता है। और हाउस होल्ड उसके बदले फर्म को क्या देता है? पैसा। मतलब फ्री में थोड़ी खरीदेगा, उसके बदले खर्च करेगा कि नहीं? तो उस खर्च को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब गुड्स और सर्विस फर्म से हाउस होल्ड में जाएगा, और इसके बदले हाउस होल्ड इसको क्या देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च करेगा।
ये बात समझ में आई? ये था सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ बोलो सरस, क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, खाली फर्म और हाउस होल्ड दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? सर चेक करो एक बार सर यहां मैं से। आपको फोटो भेज रहा हूँ। हाँ, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, रुको। पहले दिख रही थी। यस सर, जो आप लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा है। अच्छा वैसा बोल रहे हो, ठीक ठीक ठीक। ठीक, एक मिनट रुको। एक मिनट ना सरस। चलो अब ठीक है सरस, दिख रहा है। हाँ यस सर। तो ये जो मैंने अभी बताया, ये लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वही है, कुछ नया मैंने अभी तक नहीं बताया आप लोगों को। अब सुनो, अब बैग अच्छे से रख लो, तो आपको देख के मेरे को भारी भारी लग रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर है ना, अभी हम देखो लास्ट क्लास से अब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने विदाउट फाइनेंशियल मार्केट की बात की थी, लेकिन अब यहां पर काहे की बात कर रहे हैं हम? विथ फाइनेंशियल मार्केट। अब यहां पे फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? यहां पर कौन आ जाएगा? फाइनेंशियल मार्केट, ये आ जाएगा। अब फाइनेंशियल मार्केट के आने से क्या होगा? फाइनेंशियल मार्केट के आने से क्या होगा? फाइनेंशियल मार्केट से देखो, फर्म क्या कर सकती है? यहां से लोन ले सकती है, पैसा बोरो कर सकती है, और फर्म के पास अगर कुछ एक्सेस पैसा बच गया तो उसको यहां पर क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है या फिर सेव कर सकती है। वही काम हाउस होल्ड भी कर सकता है। हाउस होल्ड के पास भी तो पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं से? तो हाउस होल्ड भी क्या कर सकता है? हाउस होल्ड भी क्या कर सकता है? यहां पर लोन ले सकता है, और यहां पर पैसा क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है। बोरो और इन्वेस्ट लिख दूं? इन्वेस्ट मतलब सेव। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इस तरीके से यहां पर, मतलब इसके आने से अब यहां पर क्या हो गया कि जो पैसा जो सर्कुलर फ्लो में घूम रहा था, अब वहां घूमने के बदले वो पैसा जाके कहां चला जा रहा है? फाइनेंशियल मार्केट में। तो यहां पर एक तरीके का लीकेज और इंजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लीकेज और इंजेक्शन समझते हो क्या होता है? लीकेज और इंजेक्शन, लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज का मतलब होता है, समझो, पिछले क्लास में मैं अभी सिर्फ पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था सर्कुलर फ्लो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो। तो लीकेज और इंजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मनी फ्लो से रिलेटेड है। ठीक है, लीकेज होगा या इंजेक्शन होगा, वो किसका होगा? मनी का। तो यहां पर देखो आप लोग ध्यान से, अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, टू सेक्टर इकोनॉमी है विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, जो हमने कल की क्लास में किया था, यहां पे पूरा पैसा हाउस होल्ड के पास है, वो कहां चले जाता है? फर्म के पास। और पूरा पैसा जो फर्म के पास है वो कहां चला जाता है? हाउस होल्ड के पास। मतलब जितना भी पैसा है पूरा सर्कुलेट हो रहा है। यहां पे कोई पैसा सेव नहीं करता, ना ही कोई किसी से जाके इन्वेस्ट करता है, ना कहीं से कुछ बोरो हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो फाइनेंशियल मार्केट यहां पे है नहीं, यहां पे सिर्फ दो ही सेक्टर है। तो दो सेक्टर के बीच में पूरा पैसा घूमते रहता है, पूरा पैसा घूमते रहता है। यहां पे किसी भी प्रकार का कोई लीकेज और इंजेक्शन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यहां पे फाइनेंशियल मार्केट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है ना, तो यहां पर आपको लीकेज और इंजेक्शन दिखेगा। कैसे?
फाइनेंशियल मार्केट से जब फर्म पैसा बोरो करी या फिर हाउस होल्ड पैसा फाइनेंशियल मार्केट से बोरो किया, तो पैसा सर्कुलर फ्लो में आया कि नहीं आया? पैसा आया। तो जैसे हम शरीर में कुछ इंजेक्शन से डालते हैं, तो मतलब कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं ना, तो पैसा आया। और अगर फर्म पूरा पैसा सर्कुलर फ्लो से, मतलब सर्कुलर फ्लो में नहीं डाली, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दी, या हाउस होल्ड भी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिए सर्कुलर फ्लो से निकाल के, तो वहां पर पैसा वहां से क्या हो गया? बाहर हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? लीकेज। तो यहां पर हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में विथ फाइनेंशियल मार्केट में आपको दो चीजों का दिखेगा। यहां पर जो पैसा हम बोरो कर रहे हैं, बोरो, ये इंजेक्शन है कि लीकेज है? बताओ। इंजेक्शन है। जो पैसा हम बोरो कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन। और जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? लीकेज। आई बात समझ में? जो पैसा आया उसको इंजेक्शन बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट से, और जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो से बाहर निकाल दिए उसको क्या बोलेंगे? लीकेज। यहां तक बात समझ में आई? चलो, तो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी में पूरा खत्म हो गया, विद फाइनेंशियल मार्केट और विदाउट फाइनेंशियल मार्केट वाला दोनों। अब मैं आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताने वाला हूं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताने वाला हूं थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने सेक्टर में? थ्री सेक्टर। एक सेक्टर फर्म, दूसरा सेक्टर हाउस होल्ड, और तीसरा सेक्टर कौन? गवर्नमेंट। तो मैं ऊपर वाले डायग्राम को कॉपी कर रहा हूं, ठीक है? यहां पे अब कौन आ जाता है बीच में? गवर्नमेंट। यहां से मैं फाइनेंशियल मार्केट को हटा रहा हूं अभी। फाइनेंशियल मार्केट को हम कोई सेक्टर नहीं बोलते। आई मेरी बात समझ में? फाइनेंशियल मार्केट को हम किसी सेक्टर में नहीं कर रहे कंसीडर, इसलिए अपन यहाँ पर फर्म, हाउस होल्ड को एक एक सेक्टर मान रहे, गवर्नमेंट को एक सेक्टर मानेंगे। जब मैं आप लोगों को फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा तो वहां पे एक सेक्टर और कौन आ जाएगा? फॉरेन मार्केट। ठीक है, फॉरेन। देखो यहां पर थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एक और सेक्टर आ जाता है, कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? या एक काम करता हूं मैं फाइनेंशियल मार्केट लिखा था ना, उसको रहने देते हैं, ठीक है? इसको लिखे रहने देते, इसको अपन नहीं मिटा रहे, ठीक है? मैं यहां पर गवर्नमेंट को ऊपर में बना दे रहा हूं। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट क्या करती है बताओ? जो भी इन लोग गुड्स और सर्विस बेच रहे हैं, फर्म का काम क्या है? गुड्स और सर्विस बेचना, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रही होगी कि नहीं? हाउस होल्ड वाले लोग जो पैसा कमा रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स ले रही होगी कि नहीं? टैक्स दो टाइप का होता है, बताया था मैं आप लोगों को एक बार। डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, वो किसी पर्सन की इनकम पर लिया जाता है। आ रही बात समझ में? किसी की इनकम पर लिया जाने वाला टैक्स, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो यहां पर हाउस होल्ड जो होता है ना, हाउस होल्ड जो पैसा कमा रहा है, वो पैसा जो कमा रहा है उसके ऊपर का टैक्स किसको देगा? गवर्नमेंट। किस फॉर्म में? डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। और फर्म जो गुड्स और सर्विस सेल कर रही है, तो गुड्स और सर्विस जो सेल करती है तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को कौन देगा? फर्म। मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? टैक्सेस मिल रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? टैक्स।
टैक्स मिल रहा है। और गवर्नमेंट हमको क्या देती है, हमको मतलब गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज। गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडीज। गवर्नमेंट एक हाथ से क्या लेती है, टैक्स, और दूसरे हाथ से क्या देती है, सब्सिडीज। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और है, मैं फाइनेंशियल मार्केट को पहले हटा दिया था लेकिन बाद में मैं रखा हूं। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट के पास भी अगर एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है। और गवर्नमेंट के पास अगर कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो फाइनेंशियल मार्केट से वो भी पैसा उठाती है। क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए मैंने हटाया नहीं। तो यहां पर गवर्नमेंट को भी मैं इन्वॉल्व कर देता हूं। गवर्नमेंट भी यहां पर क्या करती है, कभी कभी पैसा इन्वेस्ट करेगी और कभी कभी क्या करेगी, एक तरफ बनता है एक तरफ नहीं बनता ना। बना। देखो गवर्नमेंट भी कभी कभी क्या करेगी, पैसा अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको इन्वेस्ट कर देगी, कहां पर, फाइनेंशियल मार्केट में। और कुछ पैसे की कभी जरूरत पड़ गई गवर्नमेंट को तो वो क्या कर लेगी, वहां से वो बोरो कर लेगी, इन्वेस्ट, और इधर क्या करेंगे, बोरो। आ रही बात समझ में? तो ये क्या बन गया आपका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, 3 सेक्टर इकोनॉमी में, जहां पे तीसरा सेक्टर कौन था, गवर्नमेंट। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं 4 सेक्टर इकोनॉमी। एक मिनट, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जाने के पहले, क्योंकि यहां पर 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन आया था अभी, गवर्नमेंट, तो थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। रोल ऑफ गवर्नमेंट, पहला, गवर्नमेंट क्या करेगी, कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हाउस होल्ड एंड, ये पहला रोल होता है। दूसरा रोल क्या होता है गवर्नमेंट का, प्रोवाइड सब्सिडीज, इसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं, तीसरा, गवर्नमेंट का और क्या रोल है, गवर्नमेंट और क्या करती है। मैं डायग्राम अभी कुछ कुछ बचा है लिखने का, मैं 4 सेक्टर में जा रहा था लेकिन कुछ बचा है उसमें। गवर्नमेंट का और क्या काम है, गवर्नमेंट को कभी कोई गुड्स या सर्विस की जरूरत पड़ गई तो वो फर्म से खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, फर्म से खरीदेगी। ठीक है, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म। ठीक है। और चौथा आप लोगों को मैंने बताया, अभी मैंने ये कंप्लीट नहीं किया था कि गवर्नमेंट का एक और काम है कि फर्म से वो गुड्स और सर्विस क्या करेगी, खरीदेगी। ठीक है। परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, और उसको क्या करेगी, उसके बदले पेमेंट देगी। ठीक है। अब एक चीज और मेरे को पूछना है, गवर्नमेंट का एक काम और है जो मैंने इस डायग्राम में बनाया है लेकिन नीचे पॉइंट में लिखा नहीं है। गवर्नमेंट के टोटल 4 रोल होते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी में। पहला रोल क्या होता है गवर्नमेंट का, पहला रोल क्या होता है, कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फर्म एंड हाउस होल्ड। दूसरा रोल क्या होता है गवर्नमेंट का, प्रोवाइड सब्सिडीज, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स। तीसरा रोल क्या होता है गवर्नमेंट का, कि फर्म से गुड्स और सर्विस खरीदती है और उसके बदले वो क्या करती है, पेमेंट करती है। सेक्टर पेमेंट नहीं, पेमेंट करती है।
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी खरीद रही है ना, गवर्नमेंट थोड़ी कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद एक काम और है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट के साथ भी तो इन्वॉल्व है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या कर रही गवर्नमेंट, पैसा इन्वेस्ट कर रही है और वहां से बोरो कर रही है। इन्वेस्ट और या इन्वेस्ट एंड बोरो मनी फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। अगर क्वेश्चन आ गया तो ये आंसर लिख सकते हो कि नहीं। रोल ऑफ गवर्नमेंट 4 रोल होते हैं, कलेक्ट, ये पूरा जो जो लिखा है वही सब है, ठीक है। चलो मैं अब एक नए में जा रहा हूं, क्या 4 सेक्टर इकोनॉमी में। चलो फोर सेक्टर इकोनॉमी। दो सेक्टर तो पहले से है ही, फर्म और हाउस होल्ड। तीसरा सेक्टर कौन आ गया था, गवर्नमेंट। अब चौथा सेक्टर कौन सा आ गया, फॉरेन सेक्टर, ठीक है। फोर्थ सेक्टर का नाम क्या है, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का काम क्या है, फॉरेन सेक्टर क्या करती है, हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर में क्या होगा, देखो एक होता है फर्म, इधर होता है हाउस होल्ड। फर्म हो गया, हाउस होल्ड हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया। फर्म, हाउस होल्ड, फाइनेंशियल मार्केट। यहां पे आ गया गवर्नमेंट और यहां पर आ गया फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, ठीक है। आप लोगों को हाउस होल्ड और फर्म के बीच का तो रिलेशन पता है। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फैक्टर पेमेंट। अब फर्म के पास जो गुड्स और सर्विस आ जाती है ना, प्रोड्यूस हो जाती है, फर्म के पास जो गुड्स और सर्विस अवेलेबल है, पहले वो किसको बेचेगी, हाउस होल्ड को बेचेगी। तो हाउस होल्ड कहां बैठा है, और फॉरेन सेक्टर कौन है, फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट, ठीक है। तो गुड्स और सर्विस जो फर्म है ना, हाउस होल्ड को बेचेगी लोकल मार्केट में, और अपने गुड्स और सर्विस और कहां बेचेगी, वो फॉरेन मार्केट में भी बेचेगी। आ रही बात समझ में। और हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और वैसे ही फॉरेन सेक्टर से भी फर्म के पास क्या आ सकता है, फैक्टर प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रही है तो उसके बदले उसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर पेमेंट। क्लियर है। उसके बाद हाउस होल्ड, हो सकता है ना कि हाउस होल्ड अपने लोकल मार्केट से ना खरीदे, कोई चीज बाहर से खरीद ले। तो हाउस होल्ड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी वो कहां करेगी, फॉरेन मार्केट में करेगी। मतलब फॉरेन मार्केट, फॉरेन सेक्टर आने से है ना, लोकल मार्केट का जो इंपॉर्टेंस है वो बट जाता है। मतलब पहले पहले जो 2 सेक्टर इकोनॉमी थी तो लोगों की मजबूरी थी तो कि वो कहां से खरीदेंगे, यहाँ के लोकल मार्केट से। लेकिन अब फॉरेन सेक्टर आने से क्या हो गया कि वो बाहर से भी सामान मंगा सकती है। और वैसे ही फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, पहले फर्म को मजबूरी थी कि यहीं पे बेचे, लेकिन अब फॉरेन सेक्टर आने से क्या हो गया कि वो अपने सामान को विदेश में भी बेच सकती है। क्लियर है मेरी बात।
अब बाकी गवर्नमेंट का तो रोल जानते हो, गवर्नमेंट क्या करती है, मैंने पिछले वाले में बताया आप लोगों को। मेरे को अभी सिर्फ ये रिलेशन बताना था कि फॉरेन सेक्टर आने से इनका क्या हो जाता है। क्लियर है? बाकी अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो आपके सिलेबस में सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने सेक्टर में है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, इतना ही आपके सिलेबस में। 3 और 4 जो मैंने बताया है वो आपके नॉलेज के लेवल बताया है। क्लियर है? चलो, तो लीकेज और इंजेक्शन का मतलब मैंने बताया था। लीकेज क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो पैसा आया उसको क्या बोलेंगे, लीकेज, और पैसा वहां से निकल जा रहा है तो उल्टा बोल रहा हूं, पैसा आया उसको इंजेक्शन बोलेंगे और जो पैसा निकल गया उसको क्या बोलेंगे, लीकेज। ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, लेकिन शायद 3 सेक्टर इकोनॉमी नहीं है तो आपके में नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, लेकिन याद रखने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इंपॉर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ सकता है पेपर में। मैं ये लिखवा रहा हूं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, सबसे पहला it helps to understand the mutual dependence among different sectors। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमको काहे पे मदद करता है, काहे के लिए मदद करता है, हमारी हमको ये समझाने में मदद करता है कि कैसे डिफरेंट सेक्टर एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट है। क्लियर है? बताओ, फर्म हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं, और हाउस होल्ड फर्म के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं, फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड और फर्म के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं। मतलब जितने भी सेक्टर है, गवर्नमेंट अगर फर्म और हाउस होल्ड कुछ करेंगे नहीं तो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा क्या, नहीं जाएगा। गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जाएगा तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट का या सब्सिडी देने का कुछ कर सकती है क्या, काम नहीं कर। तो इसलिए हर सेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। ये हमको समझाने में मदद करता है कौन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दूसरा, इट शोज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इट शोज इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब कोई चीज अगर यहां से निकली, हाउस होल्ड से निकली, तो वो कहां जाएगी, फर्म में। कोई चीज अगर फर्म से निकली तो वो कहां जाएगी, हाउस होल्ड में। अगर कोई चीज फर्म से निकली हाउस होल्ड में नहीं गई तो वो कहां जाएगी। अगर गुड्स और सर्विस निकल रहा है तो वो फॉरेन मार्केट में चले जाएगा, और अगर मनी निकल रहा है तो हो सकता है फर्म इन्वेस्टमेंट कर दे यहां पे। ठीक है? मतलब मेरा बोलने का यह है कि हर चीज आपस में कहीं, जैसे आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, आप लोग तो नहीं पढ़ते, अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट, बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं। तो वैसे ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ना, वो हमको बताता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब एक तरफ से कुछ जा रहा है तो उधर दूसरे जगह कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर है मेरी बात? ये बैलेंस रहेगा हमेशा। उसके बाद तीसरा इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वेरियस लीकेज एंड इंजेक्शन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमको काहे में मदद करेगा, आइडेंटिफाई कराने में मदद करेगा। काहे की वेरियस अलग अलग टाइप के लीकेज और इंजेक्शन को आइडेंटिफाई कराने में हमारी मदद करेगा।
ठीक है। उसके बाद तीसरा सॉरी चौथा लास्ट, इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अल्टीमेटली हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। और तो हमको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसी के बदौलत हम काहे की एस्टिमेशन करते हैं, नेशनल इनकम की। क्लियर है। तो ये चार सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस है बोल सकते हैं किसके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। पहला इंपॉर्टेंस क्या था, ये अलग अलग सेक्टर का आपस में म्यूचुअल डिपेंडेंस बताता है। दूसरा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बताता है। तीसरा क्या बताता है, लीकेज और इंजेक्शन को आइडेंटिफाई कराने में हमारी मदद करता है। और चौथा नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में हमारी मदद करता है। क्लियर है। ये चार पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर में पढ़ने लायक कुछ नहीं है, तो मैं अभी ना आप लोग एक रफ कॉपी निकालो, 5-7 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आज मैंने क्लास में लिखवाया, इसको आप लोग अपने कॉपी में उसके आगे फेयर कर लेना। जो लिखने लायक है लिख लेना, जो डायग्राम बनाना है समझने के लिए उतना ही बना लेना। उसके बाद जो 5-7 क्वेश्चन दे रहा हूं ना उसके आंसर्स लिख लेना। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ठीक है। चलो मैं रफ में क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, लेकिन इसका आंसर और क्वेश्चन आप लोग फेयर में लिखोगे। और कल का अगर नहीं लिखे हो तो पहले उसको लिखना, पूरा नोट्स। चलो क्वेश्चंस में डिक्टेट करते जा रहा हूं, आप लोग लिखो। जल्दी जल्दी नोट करो। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हो गया। दूसरा, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लिख लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। उसके बाद देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। स्टॉक फ्लो हो गया, रियल फ्लो हो गया, मनी फ्लो हो गया। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लिखो। हाउस होल्ड एंड फर्म, ये इन्वर्टेड कॉमा में है जो बोल रहा हूं। हाउस होल्ड एंड फर्म डिपेंड्स ऑन ईच अदर। हाउस होल्ड एंड फर्म डिपेंड्स ऑन ईच अदर in the circular flow of income. Household and firm depends on each other in the circular flow of income. Inverted comma close. Full stop. Justify the statement. Justify the statement in case of
इन केस ऑफ टू सेक्टर मॉडल, हो गया। बाजू में लिख लो फुल स्टॉप के बाद गिव सुटेबल डायग्राम। हो गया। चलो, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक नया चैप्टर चालू करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें अपन को पढ़ने मिलेगा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं, फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, उसके बाद फाइनल गुड्स किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स किसको बोलते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। कंजम्पशन गुड्स किसको बोलते हैं, कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA किसको बोलते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर है? चलो।